दिल्ली की एक ऊंची इमारत की 12वीं मंजिल पर खड़ी आन्या खिड़की से बाहर देख रही थी। दिसंबर की ठंडी धूप बालकनी में फैल रही थी। नीचे सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। आन्या मन में, आज ही गांव निकलना है। नया साल और गांव दोनों एक साथ। पता नहीं क्या होगा। पीछे से आवाज आई। पैकिंग हो गई क्या? हाँ, कपड़े तो हो गए, लेकिन दिमाग अभी भी यहीं अटका है। रोहन मुस्कुराते हुए, माँ से डर लग रहा है क्या? डर नहीं, बस सोच रही हूँ क्या मैं कभी उनकी सोच बदल पाऊंगी। रोहन कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि उसकी माँ शांति देवी और आन्या दो अलग दुनिया है। वह दिल्ली से निकल जाते हैं। गाड़ी जब गांव पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। मिट्टी की खुशबू, दूर मंदिर की घंटी और आंगन में जलता दिया, सब कुछ जैसे किसी और समय का हिस्सा था। दरवाजे पर खड़ी थी शांति देवी। आ गया तू? हाँ माँ। आन्या पैर छूते हुए, नमस्ते माँ। जीती रहो। शांति देवी की आंखें आन्या के कोट, जीन्स और खुले बालों पर टिक गईं। शांति देवी हल्की सख्ती से बोली, ठंड है, सिर ढक लेती तो अच्छा रहता। जी माँ। आंगन में कदम रखते ही आन्या को लगा जैसे वह शहर से नहीं बल्कि किसी और युग से आ गई हो। कुछ ही समय में रात हो जाती है। रात के खाने के बाद सब आंगन में बैठे थे। गांव के बच्चे पटाखों की बात कर रहे थे। माँ, कल नया साल है। सोचा था कुछ अलग करें। अलग? यहाँ नया साल तो दिए जलाकर और मंदिर जाकर मनाते हैं। आन्या संकोच से बोली, हाँ, लेकिन अगर हम सब मिलकर छोटा सा जश्न करें बच्चों के लिए। शांति देवी चुप रही। रोहन बीच में बोला, माँ बस घर में ही और कुछ नहीं। शांति देवी ने बात टाल दी और वे सोने के लिए चली गई। अगली सुबह आन्या जल्दी उठ गई। उसने रसोई में जाकर मदद करनी चाहिए। माँ, मैं चाय बना दूं? रहने दे, तू मेहमान है। मैं मेहमान नहीं, आपकी बहू हूँ। शांति देवी पहली बार ठिठकी और वहाँ से चली गई और फिर आन्या ने चाय बनाई। दोपहर को आन्या ने बच्चों को बुलाया। नए साल की शाम को खेल करेंगे, गाने सुनेंगे। सच? यह बात जल्द ही पूरे घर में फैल गई। शाम को शांति देवी ने आन्या को बुलाया। ये सब क्या कर रही है? माँ, बस खुशियाँ बांट रही हूँ। खुशियाँ परंपरा से आती है, शोर से नहीं। परंपरा अगर लोगों को जोड़ती है तो बदलाव भी जोड़ सकता है। मुझे नहीं पसंद मतलब नहीं पसंद। इतना बोलकर शांति देवी वहाँ से चली जाती है। आंगन में सन्नाटा छा जाता है। रात को शांति देवी अकेली बैठी थी। आन्या उनके पास गई। माँ, अगर बुरा न लगे तो आप कभी नया साल क्यों नहीं मनाती? शांति देवी की आंखें नम हो गई। मेरे पति नए साल की रात खेत से लौटते हुए कभी नहीं लौटे। उसी दिन से मैंने जश्न छोड़ दिया। आन्या ये सुन स्तब्ध रह गई। माँ, मुझे नहीं पता था। शहर में सब भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, गांव में यादें पीछा नहीं छोड़ती। आन्या ने हाथ जोड़े। माँ, मैं पार्टी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें याद करें और बच्चों को सिखाएं कि दुख के बाद भी जीवन चलता है। शांति देवी ने पहली बार आन्या की आंखों में देखा। रात हुई। आंगन में दिए जले। कोई तेज संगीत नहीं, बस हल्की भजन की धुन। बच्चों ने कविताएं सुनाई। आन्या ने एक दिया शांति देवी के हाथ में दिया। माँ, यह उनके नाम। शांति देवी के हाथ कांप गए। तू बहुत अलग है बहू। शायद इसलिए क्योंकि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, पर अपने तरीके से।
घड़ी में 12 बज गई। नया साल मुबारक हो। शांति देवी ने धीरे से कहा। नया साल मुबारक हो बेटा। आन्या की आंखें भर आईं। अगली सुबह गांव में चर्चा थी। शांति देवी हंस रही थी, उनके घर दिए ज्यादा जले थे। फिर आन्या शहर लौटने लगी। अगली बार आए तो बच्चों के लिए वो खेल फिर से करना। आन्या मुस्कुराते हुए बोली। जी माँ। शहरी बहू ने गांव की सास को पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन उनके दिल में बदलाव की एक छोटी सी रोशनी जला दी और शायद यही सबसे बड़ा नया साल का जश्न था। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें